हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी वे ऑफ लर्निंग बाय दीप्ति शर्मा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो सीरीज में से है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो जैसे हम लोगों ने बहुत सारे पीछे जो है टेंसेस कर चुके हैं, जिसमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस भी हमने अच्छे से समझा, पास्ट कंटिन्यूस को भी हमने अच्छे से समझा। ये दोनों का ऑलमोस्ट जो है इंग्लिश में अगर समझे तो कॉम्बिनेशन है। जैसे कंटिन्यूस में हमें पता है कि V1 और ING लगेगा, तो यहाँ पे भी लगेगा। और जो परफेक्ट होता है, पास्ट परफेक्ट था, उसमें हम लोग हैड यूज करते हैं। ये बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे कुछ भी सिंगुलर और प्लूरल की कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होता वहाँ है। पे हम सिंपल हैड यूज करते हैं, सिंगुलर के साथ भी प्लूरल के साथ भी। अब हमारे पास सिंगुलर कौन से हैं? ही, शी, इट, नेम आता है सिंगुलर में, और आई, वी, यू, दे जो है, और नाउन जो होते हैं वो प्लूरल में जाता है। लेकिन यहाँ पे हमें कोई भी डिफ्रेंशिएट नहीं करना, कुछ भी हो, सिंगुलर हो, प्लूरल हो, कुछ भी हो, हमें जो है सबके साथ हैड लगाना है। और बीन यहाँ पे लगता है, जैसे कि अगर आप मेरी पिछली वाली वीडियो देखना चाहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, तो आप जस्ट सिंपल टाइप कीजिएगा इजी वे ऑफ लर्निंग बाय दीप्ति शर्मा। आपको मेरी सारी लिस्ट जो है मिल जाएगी, जितने भी वीडियोस हैं तो उसमें आप देख सकते हैं। और प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। तो चलिए अब हम देखते हैं कैसे कैसे बनेंगे ये वाले सारे सेंटेंसेस, जिसमें जो है सिंपल हमें सब्जेक्ट है, हैड है, बीन है, V1 है, ING है जिसको हम V4 भी बोलते हैं, और ऑब्जेक्ट है। We know here affirmative, negative, interrogative negative, WH एंड WH नेगेटिव। हिंदी में अगर इसको समझना है तो कंटिन्यूअस में जैसे रहा था, रहे थे आता है, ऐसे यहाँ पे से आ जाएगा जो कि टाइम को जो है डील करता है। तो टाइम के साथ हमें पता है जहाँ पे से आता है, से रहा था, से रहे थे, तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस होगा। प्लस जो है इसके साथ जहाँ पे से आ जाता है वहाँ पे सिंस और फॉर लगता है। सिंस और फॉर को अगर आपने ध्यान से सीखना है तो आप मेरी पुरानी वाली वीडियो देख सकते हैं, और उसमें जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में इसको मैंने डिटेल में बताया है कि कहाँ कहाँ पे सिंस लगेगा, कहाँ पे फॉर लगेगा। तो कोई छोटी सी जो मैं एग्जाम्पल्स देने वाली हूँ, इससे आपको समझ आ जाएगी। तो चलिए गाइस, सबसे पहले हम सिंस को देख लेते हैं। सिंस में हम देख सकते हैं कि वो सिंस हम वहाँ पे लगाते हैं जहाँ पे कुछ पक्का जो है होता है, फिक्स होता है कुछ भी हमारे पास। जैसे कि दिन का नाम, जैसे हमारे पास मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, कोई भी दिन का नाम अगर आता है तो वहाँ पे हमें सिंस लगाना है। साथ साथ में छोटे छोटे सेंटेंसेस हम बनाते चलते हैं। ही हैड बीन वर्किंग सिंस मंडे, या सिंस सैटरडे भी हो सकता है। ही हैड बीन वर्किंग सिंस 1980 या 2009। कुछ भी हम लोग ईयर का नाम जहाँ पे आता है जो फिक्स होता है कि उस साल उसने ये वाला काम शुरू किया था, तो वहाँ पे हम लोग सिंस लगाते हैं। ही हैड बीन वर्किंग सिंस जनवरी, सिंस मार्च, सिंस दिसंबर, कुछ भी लगा सकते हैं। ही हैड बीन वर्किंग सिंस यस्टरडे। तो यहाँ पे अगर विल वाला सेंटेंस आएगा तो वहाँ पे हम लोग टुमारो भी लगा सकते हैं, टुमारो के साथ भी सिंस ही लगेगा। लेकिन इस वाले टेंस में हम लोग टुमारो नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि ये पास्ट का टेंस है। तो नेक्स्ट है ही हैड बीन वर्किंग सिंस दिवाली, सिंस होली, सिंस दशहरा, सिंस गुरपूरब। कुछ भी जो भी त्यौहार हमारे होते हैं उसके साथ हम सिंस यूज़ करेंगे। और किसी भी मौसम का नाम होता है, जैसे सिंस विंटर्स, सिंस रेनी डेज। दे हैड बीन वर्किंग सिंस विंटर्स, दे हैड बीन वर्किंग सिंस रेनी डेज। वे विंटर से काम कर रहे थे, वे बारिश के दिनों से काम कर रहे थे। ऐसा करके हम सेंटेंस बनाएंगे। दशाओं के नाम होते हैं जब कोई समय फिक्स होता है, जैसे हमारी दशा, जैसे जन्म का समय या मैरिज का समय जो होता है, इनको जो है इनके साथ भी सिंस लगता है। जैसे ही हैड बीन वर्किंग सिंस हिज चाइल्डहुड, वो अपने बचपन से काम कर रहा था। शी हैड बीन वर्किंग सिंस हर मैरिज, वो अपनी मैरिज के टाइम से ही काम कर रही थी। तो ऐसा करके जो सेंटेंसेस बनते हैं जिनके साथ हम सिंस लगाते हैं, ये सारे ही फिक्स समय होते हैं। इसके बिना और भी बहुत सारे जो टाइम है मैंने अपने क्लासेस में जो है बच्चों को टेस्ट के टाइम पे करवाए हैं। इफ़ यू वांट यू कैन ज्वाइन द क्लासेस एंड लर्न मोर। नेक्स्ट हमारे पास फॉर आता है। फॉर हम नॉर्मली वहाँ पे यूज़ करते हैं जहाँ पे हमारे पास कोई भी फिक्स समय नहीं होता। जैसे फॉर एग्जांपल एक दिन, वह एक दिन मेरे घर आया था। अब सोचने वाला व्यक्ति सोचेगा कि एक दिन कौन से दिन आया था। तो 1 डे, 2 डेज़, 3 डेज़, ऐसा करके हम सेंटेंस बनाएंगे। ही हैड बीन कमिंग टू माई होम फॉर 5 डेज़, वह 5 दिन से मेरे घर आ रहा था। ऐसे ही महीने होते हैं। ही हैड बीन कमिंग टू माई होम
फॉर 6 months, वो 6 महीने से मेरे घर आ रहा था। अब कोई देखने के लिए अगर हम समझे तो हमें 6 महीने पता नहीं कि कौन से 6 महीने, पिछले वाले 6 महीने जनवरी से स्टार्ट करके था या फरवरी से स्टार्ट करके था, कोई फिक्स 6 महीने नहीं है। तो ही हैड बीन कमिंग टू माई होम फॉर 2 years, वो 2 साल से मेरे घर आ रहा था। ही हैड बीन कमिंग एंड गोइंग टू माई होम फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से मेरे घर आ जा रहा था। ही हैड बीन वर्किंग या ही हैड बीन कमिंग टू माई होम फॉर मैनी दिवालीज़, वो बहुत सारी दिवालियों में ऑलमोस्ट मेरे घर में आ रहा था। दिवाली के दिन ही आता था, तो फॉर मैनी दिवालीज़, बहुत सारी दिवालीज़ से मेरे घर में आ रहा था। ही हैड बीन कमिंग टू माई होम फॉर फ्यू समर्स, वो हर गर्मियों की छुट्टियों में मेरे घर आ रहा था। ऐसा करके जब हमें बनाना है तो कुछ गर्मियों से वो मेरे घर आ रहा था। तो ही हैड बीन कमिंग टू माई होम फॉर मैनी डिकेड्स, वो कई दशकों से मेरे घर आ रहा था। तो ऐसा करके जहाँ पे हम जो फ़िक्स टाइम नहीं होता, कई दशकों से, पता नहीं अब पिछले 40 साल से आ रहा है या पिछले 20 साल से ही आ रहा है, तो जो चीज़ें फ़िक्स नहीं होती हैं वहाँ पे हम फॉर लगाते हैं। आई होप अब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आई हैड ट्राइड माई लेवल बेस्ट इन माई प्रीवियस वीडियो एज़ वेल, पर कुछ बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूज़न था, तो मैंने इसमें और जो है हिंदी में क्लैरिटी देने की कोशिश की है। थैंक यू सो मच। चलिए गाइस, लास्ट का टॉपिक एक बार डिस्कस करते हैं। ये वाले सेंटेंस फॉर्मेशन समझने से पहले हम ये समझते हैं कि हिंदी में इसको कैसे समझना है। अगर किसी भी जो सेंटेंस है उसमें लिखा होगा वह 2 बजे पढ़ रहा था, तो हम यहाँ पे ये वाला टेंस यूज़ नहीं करेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, क्योंकि यहाँ पे से मिसिंग है। इस चीज़ को आपने बहुत ध्यान रखना है। जहाँ पे से मिसिंग होता है, वह 2 बजे से पढ़ रहा है, वहाँ पे हम जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस यूज़ नहीं करेंगे। वहाँ पे हम यूज़ करेंगे पास्ट कंटिन्यूस, जिसका है ही वॉज रीडिंग एट 2 o'clock, वह 2 बजे पढ़ रहा था। लेकिन अगर से लगाना है तो से लगेगा, तो ही हैड बीन रीडिंग सिंस 2 o'clock। तो ऐसे करके ये वाला सेंटेंस बनेगा। तो चलिए गाइस, देखते हैं। सिंस और फॉर जो है, मैं वापस आपको रिपीट कर रही हूँ, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा अगर आपने मेरी पुरानी वाली वीडियो नहीं देखी है, बट प्लीज़ मस्ट वॉच दैट वीडियो एज़ वेल। आगे देखते हैं कैसे सेंटेंस फॉर्मेशन होता है। प्लीज़ वॉच दिस। तो हमारे पास पहला सेंटेंस जो है, हम सिंगुलर प्लूरल में कोई प्रॉब्लम है ही नहीं यहाँ पे, तो हम लोग पहले प्लूरल वाले और सिंगुलर वाले एज इट इज में आपको बता देती हूँ। आई हैड बीन लर्निंग सिंस मंडे, मैं सोमवार से सीख रही थी। तो जहाँ पे नेगेटिव आता है वहाँ पे हमें पता है कि हैड के साथ नॉट लगेगा, हैडेंट आ जाएगा। वी हैडेंट बीन लर्निंग सिंस 10 o'clock, हम 10 बजे से नहीं सीख रहे थे। नेक्स्ट हमारे पास आता है हैड यू बीन लर्निंग सिंस जनवरी, क्या तुम, यहाँ पे हैड पहले आ जाता है क्योंकि ये इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस है, तो यहाँ पे पीछे क्वेश्चन मार्क आएगा। तो नेक्स्ट आएगा हैडेंट दे बीन लर्निंग सिंस 2010, क्या वे 2010 से नहीं सीख रहे थे। तो ऐसा करके रहे थे, रहा थे, से के साथ आ जाएगा। Why had राम एंड श्याम बीन लर्निंग सिंस आई ज्वाइन स्कूल, जब से मैंने स्कूल ज्वाइन किया है तब से क्यों राम एंड श्याम जो है सीख रहे थे, या राम एंड श्याम क्यों सीख रहे थे जब से मैंने स्कूल ज्वाइन किया था, कैसे करके भी हम हिंदी में बोल सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है वाई हैडेंट पैरट एंड मंकीज बीन लर्निंग सिंस एंड ऑफ द ईयर, क्यों जो है साल के अंत तक भी मंकीज और पैरट जो थे नहीं सीख रहे थे। तो यहाँ पे जो है ये वाले ऐसे सेंटेंस बनेंगे। ये सारे प्लूरल थे। सिंगुलर वालों के साथ हैड ही यूज होगा। देखते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। ही हैड बीन ईटिंग फॉर 10 minutes, वो 10 मिनट से खा रहा था। शी हैडेंट बीन ईटिंग फॉर 2 hours, वो 2 घंटे से नहीं खा रही थी। हैड इट बीन ईटिंग फॉर 5 days, क्या वो 5 दिन से खा रहा था। हैडेंट राम बीन ईटिंग फॉर अ मंथ, क्या राम 1 महीने से नहीं खा रहा था। वाई हैड बिल्डिंग बीन पेंटिंग फॉर मैनी ईयर्स, क्यों जो है बहुत सालों से बिल्डिंग जो है पेंट हो रही थी। वाई हैडेंट अमृतसर बीन क्लीनिंग फॉर सेवरल डिकेड्स, क्यों कई दशकों से अमृतसर जो था साफ नहीं हो रहा था। तो ऐसे करके ये सारे सेंटेंस बनेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा। बहुत ही इजी टॉपिक है, कुछ भी सिंगुलर प्लूरल का टेंशन नहीं है। V1 के साथ ING लगना है, सिंपल है। सेकेंड फॉर्म को भी याद करने की कोई टेंशन नहीं है यहाँ पे। और जो है बीन लगेगा सबके साथ, ये चीज़ ध्यान रखनी है। इसका फॉर्मेट आपको पता ही है, सब्जेक्ट है, फिर हैड है, फिर बीन है, फिर V4 है, फिर ऑब्जेक्ट है। और मोर ओवर अगर आप ये वाले जो सारे सेंटेंसेस हैं इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इनकी मैंने हिंदी से इंग्लिश भी आपको समझाया है कि कैसे
ट्रांसलेशन करते टाइम हम हिंदी टू इंग्लिश जो है इसको अंडरस्टैंड कर सकते हैं अच्छे से। ये बहुत ही सिंपल टॉपिक है। अगर आपको कुछ भी और समझना है तो आप इजी वे ऑफ लर्निंग बाय दीप्ति शर्मा यूट्यूब पे जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं, और अगर कोई डाउट है, कोई इंक्वायरी है तो भी आप पूछ सकते हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आया है। ये भी आपकी जो मैसेजेस है उससे मुझे क्लियर हो जाएगा कि कितना अच्छे से आपको ये चीज़ समझ आई। थैंक यू सो मच, और प्लीज़ बी इन टच, मैसेजेस करते रहिए, मैं आपके मैसेजेस की वेट करती हूँ। और जो है कैसे जो है आपको और नए टॉपिक्स चाहिए उनकी भी लिस्ट मुझे देते जाइएगा साथ साथ, ताकि मैं उनके ऊपर भी बहुत सारे आइडियाज़ के अकॉर्डिंग ईजी वे में आपके पास हर चीज़ लेके आऊँ। डोंट फॉरगेट टू शेयर माई ID easy way of learning by दीप्ति शर्मा। थैंक यू सो मच।